ठीक, तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, जो 17 जुलाई 2026 में पेपर हुआ है उसके सेकेंड शिफ्ट के पेपर को करने वाले हैं। तो रीजनिंग का पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है कि एक समूह दिया है 3 अक्षरों का, ठीक, 3 अक्षरों का क्या दिया है, समूह दिया है। उसमें से हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये कैसे लिखा हुआ है, DISK, फिर क्या लिखा है, DKSI, फिर क्या लिखा है, KSDI, यही लिखा है। अभी हमको ये पता चल गया कि इसमें कोडिंग तो किया गया है, लेकिन कोडिंग किस प्रकार की गई है, केवल प्लेस को अदला बदला गया है। डी का स्थान मान लेते हैं पहला है, आई का स्थान दूसरा, एस का स्थान किस पे है, तीसरा, के का स्थान कहाँ पे है, चौथे स्थान पे है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले को पहले ही रखा, फिर क्या रख दिया, फोर्थ वाले प्लेस को रख दिया, फिर क्या रख दिया, थर्ड वाले लेटर को रख दिया, और फिर क्या कर दिया, सेकंड वाले लेटर को रख दिया। फिर यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे फोर्थ वाला लेटर पहले आ गया है, फिर क्या हो गया है, 3 2 1, तो हमें ये मिल गया कि 1 4 3 2 और 4 3 2 1 यानी रिवर्स। ठीक, तो हम देख लेंगे पोयम है, ठीक, तो हम एकदम लास्ट में ही चलते हैं, लास्ट से, ठीक है। एम का एम कर दिया, ई का ई रख दिया, ओ का ओ रख दिया, ओ पी का पी रख दिया, ठीक है, ये तो मैच कर रहा है। अब ये वाला मैच कर लेते हैं। यहाँ पे पी क्या है, 1 पे है ना, तो 1 पे रख दिया, ठीक। एम क्या होगा, चौथे पे होगा, तो चौथे पे रख दिया। फिर तीसरे पे कौन सा है, ई है, तो उसको रख दिया। फिर क्या होगा, दूसरा, तो ओ है, दूसरा रख दिया। ये तो मैच कर रहा है। नीचे देख लो, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, सब उल्टा कर दिया है। यहाँ से मैच कर लेते हैं। पहले पे कौन होगा, जी, जी हो गया। चौथा लेटर क्या होगा, टी ना होगा, तो टी नहीं है, ए है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। इसी प्रकार से यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, वाई पहले होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, टी है, फिर क्या होना चाहिए था, यस होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, क्वेश्चन जब हम करते हैं रीजनिंग का, हमें एक चीज और आनी चाहिए, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन की हमें राइट आंसर तो पता चल जाए, लेकिन उसमें से कौन सा उत्तर गलत है वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उत्तर को क्या कर सकें, छांट सकें। ठीक है ना, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यमन लिखा है यमन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, ए है, यहां से क्या कर रहा है, ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम दिशा की ओर चलता है। दिशा आपको पता ही है, ये क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा हो जाती है, साउथ दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा होती है, ईस्ट यानी पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा होती है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। ठीक, कह रहा है कि वो यमन जो है ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और किधर की ओर जाता है, पश्चिम दिशा की ओर जाता है। कितना किलोमीटर जा रहा है, 18 किलोमीटर चला गया। ठीक, फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में लास्ट में ये देख लेना क्या पूछा है, दूरी पूछा है तो हमको बनाना पड़ेगा। अगर दिशा पूछता तो हमें बनाना नहीं पड़ता, तो दूरी पूछा तो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें दूरी निकालना है। इसके बाद एक चीज और, जब वो कहेगा दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। जब दाएं मुड़ने को कहेगा तो क्या होगा, घड़ी की सुई की दिशा में, और बाएं मुड़ने को कहेगा तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की दिशा कैसी चलती है, मान लेते हैं यहाँ पे अभी है, तो फिर किधर जाएगी, इधर जाएगी, फिर किधर जाएगा, सुई इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और उल्टा कहते तो रिवर्स में आएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये इस तरह का पैटर्न हम अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर, ऊपर चला गया। कितना जाएगा, 19 चला गया। फिर कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ के कितना चला, 21। 18 से ज्यादा 21, तो और आगे तक ले जाएंगे, दाएं मुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 21 आ गया। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर क्या कर रहा है, दाएं मुड़ा, यानी घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार मुड़ेगा, और कितना चलेगा, 23 चलेगा। यहाँ 19 है तो 23 चलेगा, तो इससे ज्यादा ही चलेगा, तो यहाँ पे आ गया 23। फिर क्या हो रहा है, वो अंतिम बार दाएं मुड़ता है। अब फिर से वो क्या कर रहा है, दाएं मुड़ रहा है, और कितना किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर। 18 और 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 21। यानी कि यहाँ से ये चला तो इस बिंदु के पैरेलल ही कहीं पे रुका होगा। कितना चला था, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि और 3 किलोमीटर ड्राइव करके कहाँ पे पहुंच गया है, बिंदु पी पर पहुंच गया है।
बिंदु ए पर आपस जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो यहाँ पे पी पे है और कहाँ पे जाना है, ए पे जाना है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। और कितना दूरी चलना पड़ेगा, ये तो पूरा 23 है और ये कितना है 19, 23 में से 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर किधर की ओर, उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन, जरा लगाइए एक बार कैसे लगेगा। यहां पे आप देखिए एक्स ई क्यू ए क्या दिया हुआ है, इसको 49 दिया हुआ है। फिर क्या दिया है के एल सी एच कितना दिया हुआ है, इसको 36 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि आप एन जे डी एक्स की वैल्यू बताइए। तो किस प्रकार से इसको कोड किया गया है, हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप क्वेश्चन लगाओगे कोडिंग डिकोडिंग का तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन देख के कि इसमें क्या किया गया होगा। थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा लोगे कि क्या हो रहा है। तो हमको देख ये पता चला अगर x की वैल्यू कितनी होती है 24, x की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है 24 है, e की प्लेस वैल्यू 5, q की प्लेस वैल्यू 17, a की प्लेस वैल्यू 1। जोड़ दीजिए 24 और 1 25, 25 5 30, 30 और 17 कितना हो जाएगा 47, 47 तो 47 आ गया 47। और 47 में क्या जोड़ें कि 49 आ जाए, तो 2 जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा। यहाँ पे k की वैल्यू 11, l की वैल्यू 12, c की वैल्यू 3, h की वैल्यू 8। जोड़ दीजिए 12 11 कितना हो जाएगा 23, कम 23, 23 3 26, 26 8 नहीं 23 हो गया, 23 3 कितना हो जाएगा 26, 26 8 34 कितना हो जाएगा 34, और 34 में दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। यानी अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू और उसमें कितना ऐड कर देना है 2 ऐड कर देना। तो n की वैल्यू कितनी है 14, j की वैल्यू 10, d की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। सबको ऐड कर दीजिए, 24 में 10 जोड़ेंगे तो, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28, 28 में कितना जोड़ना है 24, तो 28 में 24 जोड़ना तो 2 जोड़ दो 30 हो जाएगा, 30 हो गया, और 22 और जोड़ दो 42 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 52, 52 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करेंगे। आगे एक क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन इसको भी कोड करके दिया है। ठीक है, इसको भी क्या किया है कोड करके दिया है। तो देखिए लिखा है ए को क्या मानेंगे भाग मानेंगे, बी को क्या मानेंगे गुणा, सी को प्लस मानेंगे और डी को क्या मानेंगे माइनस मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, सी की जगह पे क्या लिख देंगे प्लस, फिर क्या होगा 6, बी की जगह पे क्या लिखेंगे गुणा, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर डी की जगह क्या रखेंगे माइनस, फिर 72, फिर एक जगह पे भाग, और ये हो जाएगा 48। इतना दिखा, रख दिया जो कहा था। ठीक है, सॉल्व करने में आपको पता है बोर्ड मास में क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर क्या होगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो हम इसको गुणा कर सकते हैं, तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30 माइनस 72 गुणे, जब हम हाँ तो ये क्या हो जाएगा 1/48। जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यूनिवर्सली क्या हो जाता है प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो 1/48 लिख देंगे। काट दीजिए इसको, देखिए किससे जाएगा 8 से चला जाएगा, तो 8 छक 48, 12 से काट देंगे सीधे सीधे। ठीक है, 12 चौक 48 और 12 छक 72, और काट दें तो ये कितने बार में चलेगा 3 और ये 2 बार। 24 से भी काट सकते थे सीधे, 24 दूना 48 और 24 तिया 72। तो यहाँ पे हो गया 19 प्लस 30, तो 19 प्लस 30 कर दीजिए, 19 प्लस 30 कितना हो जाएगा 49 माइनस 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 का गुणा कर दे 2 से तो कितना हो जाएगा 58 माइनस 3/2। कुछ गलत हो रहा है क्या, प्लस गुणा
माइनस, ठीक है, डिवाइड 49, 30, 30 के बाद हो गया माइनस 72, 72 के बाद 3/2, 49, नहीं नहीं वो चलेगा, पहले गुणा कर दिए तो चलेगा वो। जैसे यहाँ पे अलग कर दिया ना, सेग्रीगेट कर दिया ना वो माइनस करके, तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कर लेते हैं फिर से एक बार। ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -72 गुणे 1/48। इसको कट कर दिए तो ये कितने बार में चला गया, 3 बार में, 3 बार में जाएगा ना, 3 बार में जाएगा, ठीक। और ये 2 बार में, फिर ये क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा -3/2, तो 49 दूना जो है 58, 98 और -3/2, 95/2। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कहीं रखने में। सी का क्या है, प्लस है, बी का क्या है, गुणा, डी का क्या है, माइनस, ए जो है भाग है। अरे यार यही ना वो क्वेश्चन हम कह रहे हैं, क्या हो रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 48 हमको दिख रहा था, पता नहीं क्यों। फिर ये क्या हो जाएगा, 19 + 30 और 72 गुणे 1/8। कट करेंगे तो कितने बार में, 9, 9। तो ये क्या हो जाएगा, 49 - 9 कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। वो लिखने में गलती हो गया, हम वो हमको पता नहीं क्यों बार बार 48 दिख रहा था, ए था तो वो 4 लग रहा था हमको। अगला प्रश्न, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शब्द दिया हुआ है, ठीक है, विचिंगली, और उसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है। जो उसका कहते हैं वॉवेल है, उसके बाद आने वाले अक्षर से क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले दूसरे अक्षर से, यानी पहले आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने शब्द के समूहों में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे, कितने अक्षर जो है समान रूप में आएंगे। कहने का क्वेश्चन इसका ये है कि एक शब्द लिख दिया WRENCHINGLY। अब इतना लंबा अक्षर दिया जानबूझ के कि आपका टाइम क्या उसमें लगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को यानी प्रत्येक वॉवेल को क्या किया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले, यानी वॉवेल +1, सीधी बात, वॉवेल +1 करना है, तो ठीक उसके आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके आने वाले दूसरे अक्षर से उसके पहले आने वाले, यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें से कितना करना है, -2, ठीक है, दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पेन का यूज करते हैं। अब जितने वॉवेल हैं, वॉवेल कितना है हमारे पास, ई 5 है, और कौन सा वॉवेल है, आई कितना है, 9, ठीक। और डब्ल्यू का कितना दिया हुआ है, 23, आर का कितना दिया हुआ है, 18,
n का कितना दिया हुआ है 14, c का 3, h का 8, n का 14 और g का कितना दिया हुआ है 7 और कितना दिया हुआ है l का 12 और y का कितना हो जाएगा 25। तो कुल मिला के हमें इसमें से क्या करना है, एक एक ऐड कर देना है। एक ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है 2 माइनस करना है, यानी 21 हो जाएगा। ये इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 12, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 1, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 6, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 12, 5, 10, 23। ठीक है, तो अब कह रहा है इस प्रकार बने अक्षर समूहों में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे। तो 2 बार, एक तो हमारे क्या मिल रहा है 16 नहीं 6, क्या मिल रहा है 6 2 बार हो गया 12 10 10 और कोई नंबर मिल रहा है, और कोई नंबर मिल रहा है नहीं। तो कितने नंबर हमारे, कितने जो अक्षर हैं वो 2 बार मिल रहे हैं। अक्षर रखना चाहते हैं तो 21 पे कौन होगा U, 16 पे कौन होगा P और ये 6 पे कौन होगा F, 12 पे L, 1 पे A, 6 पे कौन होगा F, 10 पे J, कहते हैं 12 पे L, फिर E, फिर J और फिर क्या हो जाएगा W। तो यहाँ पे अक्षर से अगर देखना चाहते हैं तो अक्षर से भी हमें दिखाई देगा कौन कौन सा मिल रहा है, F मिल रहा है, L मिल रहा है और J मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों पैटर्न से लगा सकते हैं। नंबर से ज्यादा क्या होगा, आसान होगा। अगर आप नंबर नहीं लगाओगे, अक्षर सोचोगे दिमाग में, निश्चित रूप से वहां पे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है उस युग्म का चयन, युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा। ठीक है, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के सेटों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है, दोनों युग्म पैटर्न का अनुसरण करता है। तो हमें ये करना है कि जो उसका अनुसरण करता है, हमें और नहीं खोजना है कि मतलब कि ऐसा कोई नहीं ना है कि जो उसका पालन ना करता। हमें कौन सा खोजना है, जो उसका पालन करता हो। तो हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है F है, फिर क्या है G है, फिर क्या है J है और इसको लिखा गया है कैसे HAE। ठीक, अगर यहाँ से हम यहाँ देखें यानी कि ये 6 है और ये कितना है 8 है, तो कितना ऐड किया गया है +2। यहाँ पे कितना है 7 है और यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 10 है और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना माइनस कर दिया गया 6 और यहाँ पे यहाँ जाने के लिए कितना माइनस किया गया है 5। कितना माइनस किया गया है 5, यही ना किया गया है। अब यही अगर जो हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया अगर वो रिपीट हो जाता है तो हम मान लेंगे कि जो हमने पैटर्न खोजा है वो हमारा पैटर्न सही है। समझ में आ रहा है? तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक करेंगे KLO और ये क्या हो जा रहा है MFJ बन जा रहा है। K की वैल्यू 11, L की वैल्यू 12, O की वैल्यू 15, M की वैल्यू 13, F की वैल्यू 6 और J की वैल्यू 10। देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है -5, यहाँ पे क्या हो रहा है -6 और यहाँ पे क्या हो रहा है +2 -6 और फिर क्या हो रहा है -5। तो हमारा पैटर्न मिल गया सेम। कोई डाउट इसमें नहीं? तो अप्लाई कर देंगे हमारे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है BWV। ठीक है, B की वैल्यू 2, M की वैल्यू 13 और V की वैल्यू 22। 22 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 17। 17 और 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 और 2 में से कितना घटाना है 2 में 2 ऐड करना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी क्या लेना चाहिए DFD। 7 पे कौन होगा G और 17 पे कौन होगा Q। वो तो मिल गया। एक और चेक कर लेते हैं, बाकी को हम छोड़ देंगे, बस एक और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे H कितना है 8 है और यहाँ पे J कितना हो रहा है 10, तो +2 तो हो रहा है। M कितना है 13 और ये G कितना है 7, तो कितना माइनस हो रहा है -6 भी हो रहा है। यहाँ G कितना है 7 है और C कितना है 3, तो -4 हो रहा है, -5 रिपीट नहीं कर रहा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। तो बाकियों को भी हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न दिया है हमारा सिलोगिज्म का। इसमें कह रहा है कि
सभी जो हैं कार वो क्या है, बार हैं। सभी कार क्या हो गए, बार हो गए। ठीक है, और क्या कह रहा है, कोई भी कार्य सूर्य नहीं है। ये जो कोई भी कार्य है वो क्या नहीं है, सूर्य नहीं है, यानी सन नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष में कह रहा है कुछ सूर्य बार हैं, कुछ सूर्य जो हैं बार। अगर सूर्य कार्य नहीं है तो उसमें बार होने की कहता है चांसेस नहीं है। हो सकता है कि बार हो जाए, ठीक है, कोई कनेक्शन बने तो बार हो जाए, लेकिन कह रहा है कुछ सूर्य बार है, तो हमें कोई कनेक्शन एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर कहता है कुछ सूर्य बार हो सकते हैं तो हम मान सकते थे कि चांस है। सभी बार सूर्य हैं, सभी जो बार हैं वो सूर्य हैं क्या, नहीं। जब उसमें से बार का कुछ मात्रा जो है कार का है, और कार जब सूर्य नहीं है तो सारे बार कभी भी सूर्य नहीं हो सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, जो लिखा हुआ है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। चलिए इसको लगाइए जरा, हम 1 मिनट दे रहे हैं। ये एक पजल का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 7 बॉक्स रखे गए हैं क्रम से, ठीक है। कंडीशन देते जा रहा है, जरा बैठाइए आप लोग, सभी लोग बनाइए। जब तक पेन नहीं चलाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ऐसे बोर होंगे। कॉपी निकालिए, पेन लगाइए उस पर। ठीक है, बनाया जाए। कह रहा है कि जो भी नाम दिया है 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे हो, ठीक है। ई के ऊपर कोई डिब्बा नहीं रखा है, ई के ऊपर क्या है, कोई डिब्बा नहीं है, तो ई कहाँ पे होगा, सबसे ऊपर। ई को हम सबसे ऊपर रख देंगे, ई के ऊपर कोई डिब्बा नहीं। ई और क्यू के बीच केवल बी है, ई और क्यू के बीच में कौन है, बी, तो ई और क्यू के बीच में कौन हो जाएगा, बी। लिखा है केवल, एक शब्द और ध्यान रखिएगा, लिखा है केवल, तो केवल अगर ये कहता है ई और क्यू के बीच में बी है तो हो सकता है और भी डिब्बे हो सकते थे, लेकिन लिखा क्या है, केवल, तो ये हमारा सैंडविच जैसा बन गया। सी के नीचे केवल आर को रखा गया, सी के नीचे केवल कौन है, आर, तो सी यहां होगा और आर क्या होगा, सबसे नीचे हो जाएगा, सी के नीचे केवल आर हो गया। फिर क्या कह रहा है, क्यू और डी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया, क्यू और डी ऊपर कहीं जा सकता है क्या, नहीं ना, डी यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बीच में एक डिब्बा, एक स्थान खाली भी होगा, क्यू और डी के बीच में एक डिब्बा रखा गया। एस और आर के बीच कितने डिब्बे रखे गए, हमारे पास सारा अक्षर आगे एस नहीं है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा, और एस और आर के बीच में कितने डिब्बे आ जाएंगे, 2 डिब्बे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। समझ में आया। अगला इसी तरह से हमारा सिटिंग का क्वेश्चन दिया है, लिखा है 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, P1 से लेकर P7 तक, एक गोल मेज की पड़ती पर, तो हम हमारा क्या बन जाना चाहिए, हमारा एक गोल मेज बन जाना चाहिए। 7 लोग हैं तो हमारा इस तरह से पॉइंट बन जाना चाहिए, ठीक, ये हो जाएगा 5, 6 और ये 7, ठीक है ना, बन गया। फिर कह रहा है कि मेज की ओर अभिमुख होकर बैठे, यानी कि एक ही तरफ मुंह करके सभी लोग बैठे हैं सेंटर पॉइंट पे। P1 जो है P3 के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा हुआ है, P1 जो है P3 के ठीक बाईं और पड़ोस में, तो यहाँ पे कोई P3 बैठा हुआ है, ठीक है, P3 बैठा हुआ है ना, उसके ठीक दाईं ओर, उसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, P1 बैठा है। P1 जो है P3 के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, पड़ोस में ही बैठा है, ठीक। फिर उसके बाद P6 P3 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, P6 जो है P3 के बाईं ओर, यहाँ से क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, तो बायां हो जाएगा, तो तीसरा स्थान 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P6 हो जाएगा, तीसरे स्थान में बैठा है। P3 और P7 के बीच में P2 है, P3 और P3 और P7 के बीच में कौन बैठा हुआ है, P2, तो 2 प्रोजेक्शन, हम एक ही प्रोजेक्शन मिलेगा, क्योंकि
यहां से बगल आप नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे P3 और P7 के बीच में कौन बैठा हुआ है, P2 बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है। फिर P5 P6 के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, P5 जो है P6 के ठीक बाईं ओर। अभी ये जो ऐसे बैठा हुआ है इसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, P5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है P1 के सापेक्ष P4 की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे कौन बैठा बचेगा, केवल P4 बैठ जाएगा। और P1 के सापेक्ष P4 की स्थिति क्या है, तो P1 के सापेक्ष P4 जो है उसके दाईं ओर है, ठीक है ना, किधर हो रहा है, दाईं ओर। समझ में आ रहा है क्या हुआ। जब बनाओगे तो इस तरह से आपका बनेगा, जैसे जैसे बोल रहा है उस कमांड को फॉलो करके बनता चले। तो P1 के सापेक्ष जो है P4 किधर है, दाईं ओर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। सही बना है ना। 79 क्वेश्चन हो गया। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन पहले लगाया है, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट किया है। तो आप सभी लोग लगाओ इसको जरा और आंसर बताओ क्या आएगा। आंसर तो दिख ही रहा है लेकिन आप फिर भी इसका सॉल्यूशन देखो, लगाइए इसको। देखिए लगाते चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सी का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हो गया 16 माइनस 92। डी का मतलब क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, तो डी का मतलब भाग रख देंगे। फिर क्या लिखा है 4, फिर क्या लिखा है, ए है, ए का मतलब प्लस कितना है 12। यहीं पे रख लो ना सीधे सीधे, देखो डी सी रखा है ना, सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ए का क्या, डी का क्या हो जाएगा भाग, फिर ए का क्या हो जाएगा प्लस, और बी का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सी का क्या हो जाएगा माइनस। हो गया, ठीक है। इसी को रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे 16 माइनस 92 भागे 4, फिर प्लस 12, फिर गुणे में 7, और माइनस में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बोर्ड मास पता ही है तो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 92 गुणे 1/4 प्लस 12 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा 84 माइनस 15 होगा। सभी लोग लगे होंगे लगाने में। इसको कट करो, कितने बार में जाएगा 4 दूना 8, 4 तियां 12, यानी कि 16 माइनस 23 प्लस 84 माइनस 15, प्लस प्लस को ऐड कर दो, 84 और 16 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 और 1 38, ठीक है। इसको माइनस करेंगे यानी 40 घटा दो 100 में से तो कितना आ जाएगा 60, 60 में 2 और ऐड कर दो तो हमारा हो जाएगा 62। समझ में आ रहा है, मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया। ये पूरा दिया हुआ है इक्वेशन, बोर्ड मास पता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डिवीजन दिया है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। 92 को काटेंगे 4 से तो कितने बार में जाएगा 23 बार में, ठीक। और यहाँ पे 12 को गुणा कर देंगे 7 में तो 84 माइनस 15, तो यहाँ पे होगा 16 23 84 और 15, प्लस प्लस एक साथ हो जाएगा तो 84 और 16 कितना हो जाएगा 100, और माइनस माइनस एक साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 38, ठीक। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 100 में से 38 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 62। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राकेश अपनी कक्षा में ऊपर से किस स्थान पे है, 39वें स्थान पे है, और नीचे से किस स्थान पे है 46वें स्थान पे है, ठीक है। तो कह रहा है उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हम एक बात कहे हैं कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति में आप जो है 10वें स्थान पे खड़े हो, और पीछे से कहां पे खड़े हो 11वें स्थान पे खड़े हो, तो आपकी पंक्ति में कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, कितने छात्र हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दो जरा, 39 प्लस 46,
ठीक है, और 2 बार पोजीशन लिया है ना, तो पोजीशन एक ही बार लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा -1। 39 और 46 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 85। 1 मिनट 15, ठीक 85। 85 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। और यहाँ पे कंडीशन बताइए 10 + 11, 11 में से 1 घटा देंगे तो कितने टोटल बच्चे हो गए 20। तो अगर ये कंडीशन दिया तो 20, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कितना आ गया है 84। तो राकेश की कक्षा में मतलब इसके क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल 84। इतना समझ में आ गया। जब भी हमें टॉप रैंक और बॉटम रैंक बोलेगा तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, और पोजीशन 2 बार रिपीट किया इसलिए एक पोजीशन उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पता चल जाएगा। चलिए फिर से एक हमारा जो है पजल का क्वेश्चन है उसको लगाइए। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। कह रहा है कि 60 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन मतलब उसी क्रम में नहीं रखा गया जैसा बोला गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा है कि पहले आप जो है इस प्रकार से जो अरेंजमेंट है वो बना लो। ठीक, 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है डी को जी के ऊपर रखा गया है, केवल डी को किसके ऊपर रखा गया है, केवल डी को रखा गया और किसी को नहीं रखा गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। जी और ए के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, जी और ए के बीच में कितने डिब्बे हो गए 2 डिब्बे हो गए। फिर उसके बाद केवल बी को ई के नीचे रखा गया है, केवल बी को क्या किया गया है ई के नीचे रखा गया, केवल बी को ई के नीचे रखा गया है। फिर एफ को ए के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, एफ को ए के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है तो एफ यहाँ पे ही आएगा। फिर ई और एफ के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो ई और एफ के बीच में कितने डिब्बे हैं 2 डिब्बे। यहाँ पे कौन सा डिब्बा हो जाएगा सी। तो कितने डिब्बे रखे गए हैं 2 डिब्बे रखे गए। ठीक है, अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। कह रहा है एक्स एफ की माता है, तो एक्स जो है किसकी माता है एफ की माता है। ठीक है, एफ टी की बहन है, जो एफ है वो कौन है टी की बहन है। यू के का पिता है, तो यू जो है के का पिता है, ना तो हमारे पास यू है ना ही के, तो छोड़ देंगे आगे बढ़ेंगे। के टी का पति है, के जो है टी का पति है, तो टी जो है फीमेल हो जाएगी और के उसका पति हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यू के का पिता है, जो यू है वो किसका पिता है के का पिता है। इतना दिखाई दे रहा है। फिर कह रहा है के का एक्स से क्या संबंध है, जो के है उसका एक्स से क्या संबंध है। ये जो है एक्स जो है किसकी माता है एफ और टी की माता है। ठीक है, अब टी का जो शादी है वो किससे हो गया है के से हो गया है, तो के लिए वो कौन होंगी उनकी पत्नी की माँ होंगी, तो कौन होंगी हाँ तो पत्नी की। ठीक है, तो यानी कि जो एक्स है उसकी बेटी कौन है टी और उसका पति कौन है के, तो पुत्री का पति हो जाएगा, बन जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, जहां प्रश्न चिन्ह लगा है आपको बताना है उस स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने कहा है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको तुरंत आंसर भी दिखाई देगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं किया तब तक समझ में नहीं आएगा। तो हमें एक चीज दिखाई दिया कि यहाँ पे क्या लिखा है CBY और यहाँ पे क्या लिखा है WVS। पहले इसी को हम देख लेते हैं। C पे कितना होता है 3, B पे 2, Y पे 25, W 23, V कितना होता है 22 होता है और S कितना होता है 19 होता है। 3 से 23 जाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा 6। B से 22 जाना है तो कितना माइनस करना पड़ रहा है -6 ही करना पड़ रहा है ना। सीधे घटा दो, देखो जैसे 2 है 2 हटा दिया, 4 और घटा दो, कितने पे आ जाएंगे 26 में से 4 और घटा देंगे तो 22 -6। 25 से 19 जाना है तो भी क्या हो रहा है -6। आगे करने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे के जे जी। चेक करना चाहते तो चेक कर लो एक बार। यहाँ पे क्या है W का 23 है, Q का कितना है 17, तो क्या हो रहा है -6 हो रहा है। ठीक, V का 22 है और P का कितना है 16, तो भी क्या हो रहा है -6। S का 19, M का 13 तो -19। हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे अप्लाई करेंगे किस पे के जे जी पे। ये हो जाएगा के का 11, जे का 10,
जी का 7, -6 -6 -6, तो यहाँ पे -6 किया अगर हमने तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आगे, यदि शब्द ऑरेंजी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी? जब तक आपको नहीं पता होगा अक्षरों का नंबर तो आप क्या करोगे? अक्षर बैठाओगे। अगर आपको अक्षरों का नंबर पता है तो आप सीधे नंबर लिखोगे और नंबर को बैठाओगे। नंबर को बैठाना आसान है अक्षर के मुकाबले। मान लो ये तो शब्द छोटा दिया हुआ है, कितने अक्षर का दिया हुआ है? 7 अक्षर का। अगर ये लंबा अक्षर दे देता तो प्रॉब्लम हो जाता। तो यानी कि ऐसे लिखा हुआ है ORANGEY, ठीक। ओ का कितना होता है? 15, 18, 1, 14, 7, 5, 25। तो अब हमें क्या करना है? नंबर से बैठाना है। तो पहला हो जाएगा 1, फिर क्या होगा? 5, 1 काट दो, 5 काट दो, फिर क्या हो जाएगा? 7, 7 कट गया, फिर क्या आएगा? 14, फिर क्या आएगा? 15, फिर क्या आएगा? 18 और फिर क्या आएगा? 25। देखो रिपीट कितने बार हो रहा है? 25 रिपीट हो रहा है। और कौन सा रिपीट हो रहा है? 14 रिपीट हो रहा है। तो कितने अक्षर रिपीट हो रहा है हमारे? 2 अक्षर रिपीट हो रहा है। लिखना चाहते हो तो लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा एन, यहाँ पे हो जाएगा ओ, यहाँ पे हो जाएगा आर और यहाँ पे हो जाएगा वाई। तो रिपीट कहाँ पे हुआ? एन एन और वाई वाई। क्लियर? तो कितने अक्षर रिपीट हुए हैं? 2 अक्षर रिपीट हुए। कोई था इसमें? 10 सेकंड का था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि जब पेपर में रहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 निश्चित एक तरीके के हैं। 3 क्या हैं? किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उनमें से और एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? अब इन चारों में से ऐसा कौन है जो उनसे संबंधित नहीं है? 4 लोग जो है नीला, 4 लोगों को बोला गया कि आप शर्ट पहन के आना है। 3 लोगों ने पीला शर्ट पहन लिया, ठीक है। तो उनमें से एक जो है अगर नीला शर्ट पहना तो वो अलग होगा ना। तो बस यही चीज हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या है? टी आर पी एन। टी की वैल्यू 20, आर की वैल्यू 18, पी की वैल्यू 16 और एन की वैल्यू 14। अगर हम इसमें देखें हैं तो ये क्या हो रहा है? -2। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2, ठीक है। दिख रहा है -2 यानी 20 में से 18 घटा दें तो कितना आएगा? -2 और 16 में से 14 घटा दें तो कितना हो जाएगा? -2। क्या यही रिपीट हो रहा है? बी पी में बी का कितना वैल्यू होता है? 2 और पी की वैल्यू 16, एक्स एल, एक्स का वैल्यू 24 और एल की वैल्यू 12। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है कि प्लस या -2 हो रहा है। हम रिपीट करेंगे, अभी हम चल रहे हैं। दिख नहीं रहा है। इसी को हम यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। यू सी क्यू वाई। यू कितना है? 21, 3 और ये 17 और ये 25। तो अब हमें ये दिखा है, जो हमने ये मान लिया है कि -2 हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और ही हो रहा होगा क्योंकि दोनों में तीनों में रिपीट नहीं हो रहा है। इसको भी देख लेते हैं। के एफ जी ए। के की वैल्यू 11, एफ की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 7 और ये 1। अब यहां से अगर हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना चाहें तो यहां से 2 से हमें 24 जाना है तो कितना ऐड कर रहे हैं? +22। 16 से 12 जाना तो कितना माइनस कर रहे हैं? -4। +22 और -4 यही हो रहा है। यहां पे देख लेते हैं। 21 से 17 जाना है तो कितना हो रहा है? -4। हाँ ठीक, कितना होगा? -4। हाँ उल्टा जाएंगे। आगे अगर प्लस करने जाएंगे तो +22 हो जाएगा, लेकिन अगर हम माइनस कर दें, अगर हमको कहते हैं बी से एक्स जाना है तो कितना माइनस करना होगा? -4। बी से एल जाना है तो हमें कितना होगा? -4। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4। यहाँ पे क्या हो रहा है? -4 और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -4। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? -4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो -5 हो रहा है, तो ये हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमने 2 तरीका लगाया। पहले तो हमने ये देखा कि मान लेते हैं अक्षर के बीच का डिफरेंस, लेकिन नहीं मिला तो ये पैटर्न हमें रिकॉग्नाइज हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारे लिए? डी। यानी कि इन तीनों का तो पैटर्न मैच कर रहा है लेकिन इसका पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, ठीक है।
समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर चले जाए। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन अभी हमने सीरीज का क्वेश्चन लगाया था, ठीक है, मैंने बताया था ना अभी CBY वाला, तो उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट कर दिया। जरा बताइए अगला टर्म क्या होगा? -1 हो रहा है, ठीक है। T से आप S देख रहे हो तो क्या हो रहा है कि -1 हो रहा है, S से R जा रहा है तो -1 हो रहा है, R से Q जा रहा है तो भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। जरा हमको एक बार बताइए, तो इसके बाद Q से -1 कर देंगे तो हमारा P आ जाएगा, यही ना होगा? Q से -1 कर देंगे तो P। A से Z जा रहा है तो भी क्या हो रहा है, -1। Z से क्या जा रहा है, Y, -1। Y से X जा रहा है तो भी -1। X में से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, W। V से U -1, U से T -1, T से S -1, S से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, R, यानी PWR, यही आएगा, आंसर मिल गया। लगाएंगे कैसे, मान लेते अभी हम बिगनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही फिर से हम क्या करेंगे, नंबर रखेंगे। T का कितना हो जाता है 20, A का कितना हो जाएगा 1, और B का कितना हो जाएगा 22, और यही लिखा है SZU, S का 19, 26 और 21। तो यहाँ से देखेंगे तो ये -1 हो रहा है, यहाँ से देखेंगे तो भी -1, और यहाँ से देखेंगे तो -1। देख लेंगे सब में रिपीट कर रहा है कि नहीं, और इसको बाद उसमें अप्लाई कर देंगे, यानी कि QX S 17, 24, 19 घटाएंगे तो 18, 23 और 16 PWR, ठीक। तो हम थोड़ा सा और समझा दीजिए मुझे। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर सीरीज का, ठीक है। तो नंबर सीरीज में हम क्या करते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, या तो हो सकता है स्क्वायर करके जोड़ा हो, या फिर क्या करते हैं, सबसे अच्छा और सबसे इजी मेथड है कि हम क्या कर लें, डिफरेंस ले लें। जब अगर डिफरेंस लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं अलग। तो 314, 277, 244, फिर क्या है 215, 190 और 100 कितना है 69, ठीक है। अंतर करिए जरा, इसमें से घटाइए, तो 14 और यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। 23 और 14 कितना हो जाएगा, 47। तो 47 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, -33, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 29 हो जाएगा। फिर यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -25। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 70 हो गया, तो -21 दिख रहा है। अभी हमको कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि ये क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो इसका डबल, इसको कहते हैं डबल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4, तो माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा, माइनस में प्लस करेंगे तभी ना माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा +4, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा +4। तो फिर हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, +4 करेंगे। 21 में -21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -17 आएगा ना। कितना आएगा, -17। -17 को यानी कि 169 में से कितना घटा देंगे, 17 घटा देंगे, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 5 और 152। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, C सही हो जाएगा, 152। समझ में आया। तो डबल डिफरेंस हमेशा काम आता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या होगा कि आपको डबल डिफरेंस में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस सीक्वेंस देख के ही पता चल जाएगा। आगे लिखा हुआ है, जो अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम, तो हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, इन युग्मों में से कोई ऐसा होगा जो कि मैच नहीं कर रहा होगा, उसी को आइडेंटिफाई करना है। तो लास्ट वाला हम पढ़ लेंगे, यही लिखा है, कौन सा अक्षर युग्म उस ग्रुप में संबंधित नहीं है, ठीक है। केवल लास्ट वाला लाइन आप पढ़ लीजिए, तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, ऑड वन आउट करना है कि इसमें से क्या नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I और यहाँ पे N, और ये क्या है, B और है K। N की वैल्यू, I की वैल्यू 9, N की वैल्यू 14, B की वैल्यू 2, और ये हो जाएगा 11, ठीक है। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ से, ये हो रहा है -7, और ये क्या हो रहा है
-6, यही हो रहा है ना, तो यही रिपीट कर दें। अच्छा, माइनस क्या हो रहा है 3, INBK 9 14 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, तो यहां से कितना हो रहा है -7 और यहां से कितना हो रहा है -3। यही चेक कर लेंगे क्या रिपीट हो रहा है, यही लिख लो। टी का कितना होगा 20, वाई का कितना होगा 25, एम का कितना 13 और वी का 22, तो यहाँ पे भी दिख रहा है -7 और यहाँ पे कितना दिख रहा है -3 दिख रहा है। फिर यहाँ पे डब्ल्यू का 23, बी का 2, 16 और 25, तो 23 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -6, -6 की 7, हाँ तो -7, तो ये कितना हो जाएगा 23 में से 16 घटाएंगे तो -7 और 2 से 25 जाना है तो कितना करना पड़ेगा -3 ही करेंगे, 2 हट जाएगा और 26 रहेगा, 26 में से और घटा देंगे तो 25। फिर यहाँ पे क्या है 5, 10, 18, 7, 5 से 18 कितना घटा रहे हैं, नहीं तो प्लस करना पड़ रहा है, यहाँ पे कितना प्लस कर रहे हैं 13 और यहाँ से -3 का तो वो कर रहा है, लेकिन ये जो -7 है वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी कि मतलब कि वो जो उसमें मैच नहीं करने वाला। फिर वही क्वेश्चन सेम एज इट इज, एक और क्वेश्चन रिपीट कर दिया, दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा है, कौन सा उस ग्रुप में संबंधित नहीं है, वही आइडेंटिफाई जे आई, यहाँ पे क्या है एफ ई। हमको एक चीज दिख रहा है, जे के बाद क्या होता है आई आता है, एफ के बाद क्या आता है ई आता है, जेड के बाद वाई, बी के बाद यू, यू के बाद टी, मतलब यू के पहले क्या आता है टी और पी के, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, जे के पहले क्या आता है आई आता है, एफ के पहले ई आता है, ठीक है। जेड के पहले क्या आएगा वाई, जेड के पहले वाई और वी के पहले यू, ठीक। यू के पहले टी और पी के पहले क्या आता है क्यू, तो यहां पे गलत हो रहा है। एम के पहले क्या आता है एल, एम के पहले क्या आता है एल, एम के पहले एल और आई के पहले क्या आता है एच, तो यहां तो रिपीट कर रहा है लेकिन वो वाले में रिपीट नहीं कर रहा है, वहां पे आर लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। मेरा कहने का सेंस समझ में आ रहा है। पहले तो हम लोग दोनों पेयर को मिला के डिफरेंस ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि आपको ट्रिक दिया कि यहीं से आप देख लो, तो जे से आई यानी कि -1 और यहाँ पे क्या हो रहा था -1, वही रिपीट करना था। सभी लोग बोर हो रहे हैं लग रहा है, हाँ जब लगाओगे नहीं तो यही होगा। आगे नहीं तो लगाना फैन बंद, वो नहीं चल रहा है, इन्वर्टर से नहीं है। आगे 91 क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक युग्म दिया है, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं, संक्रियाओं का मतलब होता है ऑपरेशंस, कितने ऑपरेशंस होते हैं 4, गुणा, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, इनको ऑपरेशंस कहते हैं। तो ऑपरेशंस क्या होता है बाई ऑपरेशन होता है, यानी कि 2 नंबरों के बीच में ही होता है, वो 4 नंबरों के बीच नहीं हो सकता, 2 नंबरों के बीच में ही क्या होता है गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, जोड़ हो सकता है और घटाना हो सकता है। एक टाइम में जब आप लिखते भी हो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो आप एक साथ चारों को नहीं करते हो, 2 का ही करते हो, तो वही चीज है। तो फिर कह रहा है कि संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों में संख्याएं संबंधित हैं, इतना है। फिर क्या कह रहा है पर्टिकुलर कोई नंबर है उसको आप नहीं तोड़ सकते, मान लो 13 दिया हुआ है, 13 को नहीं तोड़ सकते कि 1 और 3 को अलग कर दें, ऐसा नहीं करना, कुछ ना कुछ ऐसा ऑपरेशन करो कि वहां तक हम लोग पहुंच जाएं। तो यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 18 से क्या बन रहा है 323 बन रहा है, 18 से क्या बन रहा है 323 बन रहा है, इसको जोड़ जरा 3 3 6 और 8, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है 19 है और यहाँ पे क्या हो रहा है 360 बन रहा है, इनका डिफरेंस लें अगर तो 7 30 हो जाएगा और 37, तो भी नहीं कुछ हो रहा है, और 1 कुछ बन रहा है क्या,
क्या करेंगे? हाँ, अच्छा, इस तरह से 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, सही। यहाँ पे गलत, 0 हो जाएगा। उसने कहा भी है कि आप नंबर को नहीं तोड़ सकते, ना जोड़ सकते ना घटा सकते, नंबर को नहीं तोड़ना। कुछ ऐसा करना है कि 18 से हम किस पे पहुंच जाएं। अच्छा, 18 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 18 का स्क्वायर कितना आएगा? 18 का स्क्वायर याद रहना चाहिए आप लोगों को, कितना आएगा शायद? 28 64 64, ठीक है। 18 का 144, तो 18 गुणे 18 144 हो जाएगा। तो यहाँ 4 14 और फिर उसमें ऐड कर देंगे तो 28 और 28 32, 332 324, ठीक, 324। तो 18 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 324, और उसमें से एक घटा दिया तो 323। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 170, 17 17 में जोड़ देंगे 19, यानी कि ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 361, यानी कि 19 का स्क्वायर कितना आ गया? 361, -1 कर दिया तो 360, ठीक। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, उसमें से -1 कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 399 आना चाहिए, तो ठीक है, छोड़ देते हैं। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 484, और उसमें कितना माइनस करेंगे? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 443, वो भी नहीं होगा, छोड़ देंगे। 21 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 441, उसमें से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 440। आगे के ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे टिक कर देंगे। लेकिन और एक बार और कंफर्म करने के लिए चेक कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 196, और 196 से -1 करना ही है, तो नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। तो पैटर्न मिल गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 91 हो गया। कितना क्वेश्चन बचा है बताइए जरा, कितना क्वेश्चन बचा है? 91 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। 9 किसके जर्सी का नंबर है? कौन से क्रिकेटर के टी शर्ट का नंबर जो है 9 है? किसी का है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें स्थान पे कौन है? ये सब थोड़ा सा बनाओ दिमाग में, तब आपका जीएस क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यही तरह के क्वेश्चन वो कहते हैं रैंडम क्वेश्चन, यही सब पुट कर देते हैं। तो अब लोगों को लगता है कि क्या कर रहा है, जीएस तो कहीं से पूछ रहा है। वो कहीं से नहीं पूछ रहा है, वो थोड़ा सा ऐसे घुमा के पूछ रहा है, ठीक है, नंबर से जोड़ते हुए। आगे देखिए, एक भाषा में दिया गया है, नीचे इस तरह से सिंबल में दिया है, मैंने ये करवाया ना क्वेश्चन, तो सिंबल से हम क्या करेंगे? उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ग्रेटर देन का मतलब क्या हो जाएगा? बहन। इक्वल टू दिया है तो पिता। अगर कहते हैं ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया है, विस्मय क्या कहते हैं उसको? विस्मय सूचक जो चिन्ह होता है उसको क्या कहा गया है? पत्नी कहा गया। माइनस कहा है तो पुत्र, ठीक है। तो एस जो है ग्रेटर है बी, तो यानी कि एस जो है सी की बहन है। एस क्या है? सी की बहन है। सी जो है माइनस दिया है तो पुत्र, सी जो है पुत्र है किसका? ओ का, ठीक है। तो ये दोनों इसकी बच्चे होंगे। ओ जो है वो क्या है? बी का पिता है। ओ जो है पी का पिता है, तो इसके एक और बच्चा है, कौन है? पी, और ये क्या है? पिता है, ठीक है। पी जो है एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ, यानी कि पी जो है पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? ई, तो ई की पत्नी है। अब कह रहा है एस का ई से क्या संबंध है? एस का ई से क्या संबंध है? तो भाई इनकी बहन थी एस सी पी, एक भाई बहन है, तो एस की बहन कौन है? पी है, और पी का पति कौन है? ई है। तो जो एस का इसका संबंध क्या हो जाएगा? ये उसकी बहन की, उसकी पत्नी की बहन हो जाए। नहीं, हम ऐसे सीधे पैटर्न बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ ना एस क्या है? सी की, एस सी की बहन है, तो एस जो है सी की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, ठीक। सी जो है माइनस दिया हुआ, तो माइनस यहां से देख लेंगे। सी जो है वो क्या है? ओ का पुत्र है। सी जो है किसका पुत्र है? ओ का पुत्र है, ठीक है। फिर ओ जो है पी का क्या है? ओ जो है पी का पिता है। ओ जो है पी का पिता है। इतना हो गया ना। फिर क्या हो जाएगा? पी जो है वो ई की पत्नी हो जाएगी। पी जो है किसकी पत्नी हो जाएगी? ई की पत्नी हो जाएगी।
तो अब ये कह रहा है एस का ई से क्या संबंध है, तो एस जो है ई की साली यानी कि उसकी वाइफ की बहन हो जाएगी, पत्नी की क्या हो जाएगी, बहन। आप दूसरा मेथड लगा रहे होगे, हमको पता है, लेकिन मेरा यही मेथड है आसान। मेरे को कभी ट्रिक व्रिक सीखना नहीं है, वही ट्रिक सीखना है जो हमें हमेशा याद रहे। पता चला आज मैंने ट्रिक सीखा और कल को वो काम नहीं आया। तो ये जो लप्पू और शॉट मारने वाला है वो केवल T20 में चलेगा, टेस्ट मैच में नहीं चलेगा। और हमको क्या सीखना है, टेस्ट मैच फॉर्मेट सीखना। हाँ, T20 का भी गुण हमारे अंदर होना चाहिए समय समय। ठीक है, फिर से देखिए, हमने अभी गोल मेज वाला क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, इससे पहले किया है ना। यही पर्सन थे P1 से लेकर P7 तक, उनको किसमें बैठाया था, गोल मेज में बैठाया था। यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि 7 व्यक्ति हैं, एक गोल मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो इसी तरह बना लेंगे, केंद्र की ओर देख रहे हैं ना, तो इस तरह से अंदर की ओर। कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, 7 लोग। तो 7 लोगों को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर कह रहा है P7 P1 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो P1 को यहां पे बैठा दीजिए सीधे। ठीक है, P1 को बैठा दिया। P7 P1 के दाईं ओर, अभी यहाँ पे है तो यहाँ दाईं ओर ये हो जाएगा। कौन सा स्थान पे है, दूसरे स्थान 1 और 2, तो यहाँ पे P7 हो जाएगा। P1 के दाईं ओर से जांच करने पर P1 और P6 के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो P1 के दाईं ओर, ये P1 है, इसके दाईं ओर जांच कर रहे हैं, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति दाईं ओर। तो यानी P1 और P6, तो P6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, 2 व्यक्ति बैठा दिया मैंने, होगा। ठीक है, P5 और P6 के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, P2 बैठा हुआ है। तो P5 अगर हम यहाँ रख दे तो P7 आ जाएगा, बीच में नहीं आएगा। तो P6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, P5, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब 2 लोग बचे हुए हैं। P3 P4 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो P3 कहाँ बैठा हुआ, P4 के दाईं ओर। तो P4 अगर यहाँ पे है, P4 यहाँ पे है, तो उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन हो जा रहा है, P3 हो जा रहा है। सभी लोग बैठ गए, कोई छूटा नहीं, बैठ गए ना सभी लोग। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है P6 और P3 के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो P3 और P6 के बीच में कौन बैठा हुआ है, P7 बैठा हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। अभी तक 2 युग्मों का हम जोड़ा देख रहे थे, ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे थे, ऑड वन फॉलो कर रहे थे। अब कितना दे दिया, 3 दे दिया। कह रहा है उस ट्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 ट्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों ट्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो कुछ ऐसा है कि 2 हमें तो सिंपल दे दिया कि आप दोनों से क्या करो, पैटर्न निकाल लो और बाकी में देख लो वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें ऑड वन करना पड़ेगा, तो पहले पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। पहले क्या करेंगे, पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, T, यहाँ पे है O, यहाँ पे है P U, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Y, यहाँ पे है V, यहाँ पे है Y, है ना। तो T का वैल्यू कितना होता है, 20, इसका 15, इसका 21, इसका 16, इसका कितना होगा 22 और इसका 25। तो यहां से यहां जाने में +1, फिर यहां से यहां +1, पहले अक्षर में +1, इसमें क्या हो रहा है +1, और यहां पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है ना यार, 16 से जा रहा है ना, तो यहाँ पे +9 हो रहा है। ठीक है, अगर यही चीज इसमें रिपीट कर गया सेकंड वाले में, तो हम मान लेंगे कि हमारा पैटर्न यही है। तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, QL RM। हमको लग रहा है कि अभी हम लोग पैटर्न सही से पकड़े नहीं है। ये क्या हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 12, 18, 13, ये हो जाएगा 19 और हो जाएगा 22, +1 सही है। यहाँ से +1 और ये क्या हो जा रहा है +9। तो ठीक है, हमने पैटर्न क्या कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया। अब क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, सबसे बड़ी बात है कि हमारा टाइम क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। हम चारों पे थोड़ी नहीं जाएंगे। तो हम देखेंगे कि M से M के बाद क्या आता है, M के बाद +1 हो रहा है ना, तो M के बाद क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। तो O दिया हुआ है, कट
एम के बाद एन आना चाहिए, कट। एन के बाद ओ, सही है। ओ के बाद पी, सही है। फिर चेक कर लेंगे एक बार और, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1। आई के बाद जे, और जे में कितना, जे मतलब हो गया 10, 10 में कितना ऐड करना है, 9, 9 कितना हो जाएगा 19, यानी एस। तो ये हमारा ऑप्शन सही दिख रहा है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे, हो सकता है हमारा पैटर्न भी गलत हो जाए कहीं। तो एक बार चेक कर लेंगे, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद पी आएगा, तो पहला तो फॉलो कर गया। एन का आई का मतलब क्या होगा, आई, आई के बाद कौन आएगा, जे, जे आ गया। जे यानी 10, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, यहाँ एस होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो ये गलत। देखो दो ऑप्शन जो है लगभग एक जैसे दिया गया है, तो इसमें से भी आप पहचान कर सकते। कंपटीशन बीट करने का मतलब केवल नॉलेज ही नहीं है, आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा। अभी हम लोग ने एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया था, कैसे किया था, डबल डिफरेंस लेकर। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डबल डिफरेंस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वही दिया ना क्वेश्चन, जरा लगाइए, बताइए क्या आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा पैटर्न इसमें आ रहा है। अब ये वाटर मार्क हट नहीं सकता और वो कंपनी का प्रचार हो रहा है, जाने दो, ठीक है। तो यहां से अगर 149 में से 118 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाओ 149 में से 118, इसमें एक ऐड कर दो और इसमें एक माइनस कर दो, तो 150 में से 117 घटाएंगे तो कितना आएगा, चल 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, माइनस, माइनस है कि प्लस, +31। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, 1 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, और फिर कितना जोड़ दें, 50 और जोड़ दें तो 51 जोड़ दिया, 51 में 11 और जोड़ दें तो 61, कितना जोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 61, दिख रहा है कि नहीं, 61 की 62, 62 जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलती ना हो यहाँ पे। कितना जोड़ देंगे, 62, या घटा ही दो ना यार, तो ठीक है, तो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 6, ठीक। फिर यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, एक, कितना 31, 31 ऐड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं, 62 ही ऐड कर रहे हैं, हमको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, दिख रहा है ना, 62 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं, 31 ऐड कर रहे हैं। अल्टरनेटिव 31 62 31 62, तो फिर क्या होगा यहाँ पे 62, तो यानी कि 335 में हम कितना ऐड कर दें, 62, तो 330 मान लो, 330 में 60 ऐड कर दो, 390, 5 और 2 7, 3 कितना जाएगा 397। ऐसे जोड़ना चाहते हो बच्चों वाला तो जोड़ सकते हो, 5 2 7 3 6 9 और 3, तो कितना ऑप्शन आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर से देखिए, अब ये जो है अल्फाबेट टेस्ट बोलते हैं या नंबर टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है संख्या इस तरह से दिया है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि हमें क्या करना है, सीक्वेंस में बैठा देना है। क्या दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 1 6 5 दिया है। सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर 6, ठीक। तो ये जगह 1 3 4 5 6 7 8, नहीं रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट नहीं रिपीट नहीं रिपीट, कोई नहीं, यानी कि कोई भी नहीं। इसमें से क्या हो जाएगा, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी मूल स्थान पे नहीं है। हो गया। अब क्या लिखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए सही क्रम में निरूपित करता है। आपने डिक्शनरी लिया होगा कभी ना कभी, बचपन में देखा होगा। तो हम लोग डिक्शनरी में अक्षर कैसे खोजते हैं, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह चलता है। फिर अगर डबल अक्षर करें तो ए के साथ क्या होना चाहिए, ए रहेगा तो पहले दिखाई देगा, ए के साथ बी है तो ए और ए के बाद वाला अक्षर दिखाई देगा। फिर अगर और आगे चले जाएं तो ए, अगर मान लेते हैं ए बी है तो ए बी फिर क्या होना चाहिए, अगर ए है तो पहले होगा और उसके बाद का अक्षर है तो बाद में होगा, यही ना होता है। तो हमारा क्रम होना चाहिए। तो आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ, ठीक है। आर ओ के साथ अगर ए है तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, पहले स्थान पे, क्योंकि बाकी अक्षर कहाँ पे हो जा रहे हैं, ए नहीं ना है, तो ए है तो पहले स्थान पे पहला हो जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पे ए है, अच्छा नहीं गलत हो जाएगा,
रुको, क्या हम समझाना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये लिखा है ना ROAST लिखा है, और क्या लिखा हुआ है ROUTER, फिर क्या लिखा हुआ है ROAD, फिर क्या है ROBUST, फिर क्या लिखा हुआ है ROPE। अगर तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो लगा लोगे, नहीं लगाओगे तो हम दूसरा मेथड बता देंगे, वो भी आसान है। तो हम यहाँ से एक चीज देख रहे हैं ROA, तो यहाँ पे हमको 3 जगह पे दिखा, 1 जगह पे 2 जगह पे दिखाई दिया ROA। फिर हम देखेंगे इन दोनों में से पहला कौन होगा, तो ये जो हो जाएगा हमारा पहले स्थान पे आ जाएगा, और ये किस पे आ जाएगा, दूसरे स्थान पे हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे ROU है और यहाँ पे ROB है, तो ये कितने स्थान पे हो जाएगा, तीसरे स्थान पे हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये U है और ये P है, तो ये किस पे हो जाएगा, चौथे पे, और ये किस पे हो जाएगा, 5वें पे। और नंबर क्या दिया है 1 2 3 4 और ये 5 दिया है ना। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा तीसरा यानी कि 4, फिर क्या हो जाएगा 5, और फिर क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि हमें मिल गया 3 1 4 5 2। अब हम बताने वाले हैं दूसरा मेथड, जो मान लो अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो उस मेथड से कर सकते हो। अब यहाँ पे RRR कोई जरूरत है लिखने का, नहीं, छोड़ दे। O कोई जरूरत, A की वैल्यू 1, U की वैल्यू 21, U की वैल्यू कितनी होगी 21, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, P की वैल्यू 16 हो गया। अब सेकंड अक्षर का भी लिख लो, S का कितना होगा 19, ठीक है। तो U A के साथ जो है केवल उसका लिखो, D के साथ कौन है, A के साथ कौन है D, तो 4। तो अब यहाँ से 1 और 4 पहले आएगा ना, तो 1 और 4 पहला स्थान रख दिया, फिर क्या आएगा 1 और 19, तो दूसरा स्थान रख दिया, फिर हो गया हमारा दूसरा, A के बाद क्या होना चाहिए B ना, तो तीसरा स्थान हो गया इसका, यानी इसका हो गया पहला स्थान, इसका क्या हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा तीसरा स्थान हो जाएगा। फिर आपने क्या किया था U और P, तो P पहले आएगा तो ये हो जाएगा चौथे स्थान पे, और ये हो जाएगा 5वें स्थान पे। कर लेंगे, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, हो जाएगा। मतलब ये पहली बार अगर किसी को दिख रहा हो तो ये टफ होगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर वो करेगा तो आसान हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। जैनिज्म में 3 रत्न बताए गए हैं, वो कौन कौन से 3 रत्न हैं, जीएस का क्वेश्चन बन सकता है इससे। जैनिज्म में, जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं, कौन कौन से, जैन धर्म में 3 जो है रत्न बताए गए हैं, वो कौन कौन से 3 रत्न हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था, सम्यक चरित्र, ठीक है, ये 3 जो है रत्न बताए गए। आगे देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी के, क्योंकि हम लोग 97 क्वेश्चन कर चुके हैं और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मैंने उससे रिलेट करते हुए आपसे पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधारित दी गई श्रृंखला में से जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। P से V यानी P का वैल्यू 16, B की वैल्यू 22, कितना ऐड हो रहा है 6। V से B का कितना होगा PORVUXBAD, और ये कितना है HGJ। यहाँ पे हो गया 16 15 18, यहाँ पे कितना है 22 21 24, ये हो जाएगा 2 1 4, ये कितना है +4 हो रहा है, ये कितना है 8 7 10। अभी ठीक है, देखते हैं 16 से 22 जाना है तो कितना प्लस करना होगा 6, ठीक है। यहां से कितना जाना होगा V से, हाँ 22 में 4 ऐड करोगे 26, 26 में और 2 ऐड करोगे तो B, ठीक है ना, सेकंड में पहुंच जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा यहां से प्लीज 6। एक चीज हमको यहां दिखाई दिया, अगर हम पर्टिकुलर अक्षरों में देखें तो यहाँ पे कितना हो रहा है -1 +3, -1 +3, -1 +3, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है -1 +3। तो हमें बस यहाँ पे पहला अक्षर जानना है, तो 8 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
14, तो वो हो जाएगा n की वैल्यू 14, 14 में -1 करेंगे तो 13, तो यहाँ हो जाएगा m में कितना जोड़ देंगे +3 यानी कि 16, तो ये हो जाएगा p, हो जाएगा ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया भी था एक बार और इससे पहले भी पेपर में जो मैंने सॉल्व कराया उसमें बताया। आपको देखना है कि कह रहा है कि दो जो कूट दिए गए हैं, यानी एक जेब्रा पीक ब्लू दिया हुआ है और दूसरा दिया है बी जेब्रा चेस्ट दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि दिए गए भाषा में जेब्रा को किस प्रकार से कूट किया गया। अगर जो है हम जेब्रा काट दें, जेब्रा हमें कॉमन मिल रहा है ना दोनों में, मान लेते जेड पी बी और यहाँ पे क्या हो गया बी जेड सी, तो ये हो गया जेब्रा और ये क्या दिया हुआ है पीक और ये दिया है ब्लू और यहाँ पे क्या दिया है बी और यहाँ पे क्या है जेब्रा है और यहाँ पे चेस्ट है, ठीक। तो इन दोनों में केवल एक ही कॉमन है ना, जेब्रा, तो वही अक्षर, यानी कि अगर हम जेब्रा यहाँ से काट दें और जेब्रा यहाँ से काट दें तो इनमें से काटेंगे क्या SRDT, तो यहाँ पे केवल हमें एक ही कॉमन दिख रहा है DT, और कोई कॉमन दिख रहा है नहीं, दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 99 नंबर जो है वो किसका है, मैंने बताया था एक बार, टी शर्ट का नंबर 99 किसका है, कौन से भारतीय क्रिकेटर है जिनका जर्सी नंबर 99 है, आर अश्विन, ठीक है, रविंद्र चंद्र अश्विन। अब वही सिलोगिज्म का क्वेश्चन दिया गया है 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी चमगादड़, सभी जो हैं चमगादड़ क्या हैं, चूजे हैं, क्या हैं, चूजे हैं। सभी चमगादड़ क्या हैं, चटाई हैं। सभी चमगादड़ जो हैं, चमगादड़ यहीं पे है ना, वो क्या है, चटाई भी है। मान लेते हैं यही गोला फिर से बन गया, सभी चमगादड़ क्या हैं, चटाई भी हैं। अब कह रहा है कुछ चूजे चटाई हैं, तो निश्चित रूप से कुछ चूजे जो हैं वो चमगादड़ होंगे और कुछ चमगादड़ क्या हैं, नहीं सभी चमगादड़ चटाई हैं, तो कुछ जो है चूजे भी क्या होंगे, चटाई होंगे, सही है। सभी चटाई चमगादड़ है, सभी चटाई चमगादड़ नहीं, कहा है सभी चमगादड़ चटाई है ना, तो सभी चमगादड़ चटाई हो सकते लेकिन सभी चटाई चमगादड़ नहीं हो सकते, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, खत्म, क्लियर। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट सेकंड का। इसके बाद शिफ्ट फर्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे।